हेलो DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे निगेशन इन जर्मन। इसको समझेंगे 20 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। So, los geht's! वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें दो कोलीग्स आपस में बातें कर रही हैं और बहुत सारी बातों के जवाब में वो नहीं से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करती हैं। आपको याद होगा कि जब आपने जर्मन लर्निंग स्टार्ट की थी तो शुरू में ही दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने याद कर लिए थे। वो थे या und nein। नाइन का मतलब होता है नो। अब हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। एक कोलीग दूसरी से पूछ रही है, Bist du verheiratet? Are you married? तो वो कहती है दूसरी वाली, Nein, ich bin noch ledig। No, I am still single। तो नाइन को हम किन सिचुएशंस में यूज करते हैं ये देख लेते हैं। नाइन को हम यस नो क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए यूज करते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं में देना हो तो नाइन से स्टार्ट करके उसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड सबसे कॉमन यूज होने वाला नेगेटिव वर्ड जो जर्मन लैंग्वेज में है वो है निश्ट, जिसका मतलब है नॉट। जो दोनों कोलीग्स ये बातें कर रही हैं उनका एक कोलीग एलेक्स भी है। तो उनमें से एक दूसरी से पूछती है, Hast du heute Alex gesehen? तो रिप्लाई आता है, Nein, ich habe ihn heute nicht gesehen। उसको मैंने आज नहीं देखा है। तो निश्ट को हम यूज करते हैं किसी एक्टिविटी को निगेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जेन था कि देखा है या नहीं देखा है, तो इस हिसाब से हम डिफरेंट वर्ब्स को निगेट कर सकते हैं जब हम वो एक्टिविटी ना कर रहे हों। जैसे कि ich verstehe nicht, ich helfe nicht, ich schlafe nicht। तो इस तरह से निश्ट जो है वो काफ़ी सारी जगहों पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो वर्ब्स के साथ यूज़ होता है तो उसकी पोजीशंस दो मेन तरह चेंज होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स अभी दी हैं, उनमें सिंपल सेंटेंसेस में सेंटेंसेस के एंड में निश्ट लगता है, लेकिन जब टेंस परफेक्ट हो तो तब हम जो पार्टिसिप्स वाई फॉर्म वर्ब की होती है उससे पहले निश्ट लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रख कर निश्ट यूज करना होता है। निश्ट का मीनिंग तो वही रहता है, लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज होता है, उनमें से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sag mal, findest du Alex höflich? Ich finde ihn nicht। Ja, ich stimme dir zu। Meistens ist er nicht höflich। यहाँ पर höflich एक एजेक्टिव है और उससे पहले nicht लगा है जब हमने उस एजेक्टिव को निगेट करना है तब। तो वो कोलीग पूछती है कि बताओ, तुम्हें एलेक्स जो है वो पोलाइट लगता है? मुझे तो नहीं लगता। तो जो दूसरी कोलीग है वो कहती है कि मैं तुमसे एग्री करती हूँ। सुस्टिमन यहाँ पर डाटिव केस फॉलो कर रहा है, तो इसलिए दिया आया है कि मैं तुमसे एग्री करती हूँ कि ज़्यादातर वो नहीं पोलाइट होता। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि निश्ट ने निगेट किया है एक एजेक्टिव को। तो जब भी हम इसको एजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो हमेशा उससे पहले निश्ट आया करेगा। जैसे कि er ist freundlich, er ist nicht freundlich। निश्ट की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Kommt er aus Süddeutschland? Nein, er kommt nicht aus Süddeutschland। अभी भी एलेक्स की ही बात चल रही है। तो एक कोलीग कहती है कि क्या वो साउथ जर्मनी से है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो साउथ जर्मनी से नहीं है। तो यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले निश्ट यूज हुआ है। अब आप सोचेंगे कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? तो वो होता है कि जब हम प्रपोजिशन के साथ किसी नाउन को मिलाकर यूज करते हैं तो वो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल में देखा कि निगेशन कर रहा है निश्ट एक प्रपोजिशनल फ्रेज की। एक और एग्जाम्पल है, Ich wohne in Lahore। Nein, ich wohne
nicht in Lahore. अब हम nicht की लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. Sag mal, die schmutzige Tasse auf dem Tisch gehört dir? कि जो गंदा कप पड़ा है टेबल पर वो क्या तुम्हारा है? तो कोलीग रिप्लाई करती है Die Tasse ist nicht meine, कि कप मेरा नहीं है. तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि निश्ट को हम प्रोनाउंस को निगेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें पोजेसिव प्रोनाउन हमने यहाँ पर देखा था. इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस को भी निश्ट निगेट करता है. नेक्स्ट हमारा जो नेगेटिव वर्ड है वो है निश्ट मेया, नॉट एनी मोर. तो फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कोलीग से, haben wir noch Geschirrspülmittel auf Lager? कि हमारे पास स्टॉक में है क्या बर्तन धोने वाला लिक्विड? तो आंसर आता है Das haben wir leider nicht mehr, कि we don't have that anymore, कि अभी और नहीं है हमारे पास वो. तो कोई एक्टिविटी हो, कोई चीज़ हो जो कि अब ना हो या ना हो रही हो, तो उसके लिए हम nicht mehr यूज़ करते हैं. Noch ein Beispiel? Ich gehe nicht mehr ins Kino. नेक्स्ट है nicht nur sondern auch, जिसका मतलब होता है not only but also. तो डिश वॉशिंग लिक्विड की बात करते हुए ही फिर कोलीग कहती है das sollen wir bestellen. कहती है आगे रिप्लाई में stimmt, wir müssen nicht nur Spülmittel sondern auch eine Packung Putzschwämme bestellen, कि हमें सिर्फ लिक्विड ही नहीं ऑर्डर करना चाहिए बल्कि हमें जो स्पॉन्ज होता है बर्तन धोने के लिए उसका भी एक पैकेट ऑर्डर करना चाहिए. तो ये आपने देखा कि दो डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं और ये अक्सर साथ यूज़ होते हैं जब हमने एक चीज़ के साथ साथ किसी दूसरी चीज़ का भी मेंशन करना हो. तो nicht nur sondern auch हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी हो. इनको हम डबल कंजंक्शंस भी कहते हैं. अब ये डबल कंजंक्शंस क्या हैं? तो कंजंक्शन ग्रामर में हम जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं. तो ये जो वर्ड्स आपने यहाँ पर देखे ये अकेले कभी नहीं आते बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ आते हैं, तो इसलिए ये डबल कंजंक्शंस कहलाए जाते हैं. नेक्स्ट है जी gar nicht, जिसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, और इसकी जगह हम überhaupt nicht भी यूज़ करते हैं. तो उनमें से एक कोलीग जो है ना वो अपनी फ्रेंड के साथ ज़रा मजाक करना चाह रही है, तो उसे कहती है eine Packung oder ein Karton Putzschwämme, कि हमें एक पैकेट मंगवाना चाहिए या एक कार्टन मंगवाना चाहिए क्लीनिंग स्पॉन्जेस का ना. तो वो जो दूसरी है वो उसको सीरियस ले लेती है, कहती है ein Karton, das brauchen wir gar nicht, वो तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए. तो जब हमने एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करना हो तब हम gar nicht यूज़ करते हैं. एक और वर्ड जिससे हम जर्मन लैंग्वेज में निगेशन कर सकते हैं वो है निक्स. इसको आपने निश्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि निक्स का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं. कभी कभी ऐसा होता है ना, जब दो लोग बातें कर रहे हों तो अभी एक बंदा अगर बात ना भी करे तो दूसरे को लगता है जैसे उसने कोई बात की है. तो इन कोलीग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. एक कहती है दूसरी को hast du was gesagt? तो जो फर्स्ट है वो जवाब देती है निक्स, कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है ich habe nix gegessen, मैंने कुछ भी नहीं खाया है. तो जो निक्स होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो एक सेंटेंस में होता है उसको निगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फिर एक और वर्ड भी है जो कि हमें कभी कभी काफ़ी टफ टाइम दे सकता है, वो है खाइन, जो कि है नो. अब आप कहेंगे कि नाइन और खाइन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि खाइन को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. पहले हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. अब दोपहर का खाना हो गया है, ऑफिस में लंच ब्रेक है, तो कोलीग पूछती है अपनी फ्रेंड से wir wollten draußen essen gehen, kommst du mit? तो रिप्लाई किया जाता है उसको danke, ich habe keinen Hunger.
अब आप कहेंगे कि ये खाइनन है और यहाँ पर काइन है, तो ये क्या चक्कर है? तो ये जो एंडिंग्स हैं उनको हमने जो उनके साथ नाउन्स यूज़ किए जाते हैं उनके जेंडर के और उनके केस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती हैं। तो काइन को हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने नाउन्स की निगेशन करनी होती है तब। अब ये जो सेंटेंस था इश habe keinen हुंगा, इससे हमें पता चल रहा था कि हुंगा का जेंडर मस्कुलिन है और केस आकुजाटिव है, क्योंकि काइनन से हमें आइडिया हो रहा था। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब तो है मुझे भूख नहीं है। तो क्या आपको याद है कि एक सिंपल तरीके से किस तरह से हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में? वो भी देख लेते हैं। वो है जी ich bin nicht hungrig। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये तो बिल्कुल इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट हंग्री। लेकिन अगर जर्मन नेटिव स्पीकर्स की बात की जाए तो जब भी उन्होंने भूख और प्यास का मेंशन करना हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो वो हमेशा इस तरह के सेंटेंस से मेंशन करते हैं ich habe Hunger, ich habe keinen Hunger, ich habe Durst, ich habe keinen Durst। तो ये जो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, ये हम जैसे जो फॉरेन स्पीकर्स है ना जर्मन लैंग्वेज के, वो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि काइन को हम डिफरेंट केसेस में और डिफरेंट नाउन्स के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज करते हैं, तो ये है जी उसका टेबल, जो कि बिल्कुल रिसेंटली हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की वीडियो में देखा था, माइन डाइन, उसी के पैटर्न को फॉलो करता है। काइन डिफरेंट है खाइना से। जब आप किसी जर्मन स्पीकर के मुंह से खाइना सुने तो इसका मतलब होता है नो वन या नो बडी। तो अब वो जो एक कोलीग थी वो एक डोना लाडन में आ गई है और आके पूछती है ist jemand da? Ich möchte einen Döner bestellen। तो उसके साथ ही एक आदमी खड़ा होता है, तो वो कहता है ich warte hier schon lange, keiner ist da, कि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें पता चल गया है कि खाइना को हम यूज़ करते हैं जब हमने निगेट करना हो किसी पर्सन को, किसी बंदे को कहना है कि कोई भी नहीं है, तो फिर हम खाइना यूज़ करते हैं। नी का मतलब होता है नेवर, कभी भी नहीं। तो वो आदमी कहता है शावन विया माल वी लांगे विया हिया नॉख वार्टन, कि हम देखते हैं कि हमें और कितना यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो जो कुलीग आई होती है ऑफिस से, उसको ज़रा गुस्सा आता है, तो कहती है माइन गॉट für einen Döner habe ich so lange nie gewartet, कि अब तक अपनी लाइफ में मैंने कभी भी इतना वेट नहीं मुझे करना पड़ा एक डोनर के लिए। तो ये जो नी है इसको हम यूज़ करते हैं किसी एक लम्हे को निगेट करने के लिए। वो लम्हा कल का हो सकता है, आज का हो सकता है, एक हफ्ता, एक साल, पूरी लाइफ, कुछ भी हो सकता है। तो उसको जब हमने निगेट करना है कि कभी भी नहीं, तो हम नी के साथ बात करते हैं। नॉख नी का मतलब होता है नेवर बिफोर, कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं कोई भी चीज़ हुई ना। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो अब वो आदमी और जो ऑफिस से एक कोलीग गई थी वो आपस में बात करना शुरू हो गए हैं। तो आदमी पूछता है हास्ट टू शोन इंडिया türkei einen Döner gegessen, कि क्या तुमने कभी टर्की में एक डोनर खाया है? तो वो कहती है लड़की ich bin noch nie da gewesen, कि मैं अब तक कभी भी उधर नहीं गई हूँ। तो noch nie हम यूज़ करते हैं उस बात को बताने के लिए जो कि हमने लाइफ में पहले कभी भी ना की हो। नीमाल्स जो है वो नी का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। जब हमने एक बात में कहना हो कि नेवर एवर, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। अब वो बातें करना शुरू हो गए हैं और बातों बातों में आदमी पूछता है थैंक्स टू वाइन। तो वो लड़की कहती है इश के नीमाल्स वाइन, कि मैंने कभी भी वाइन नहीं पी है। तो नीमल्स हम यूज़ करते हैं जब हमने स्ट्रॉन्गर किसी बात की निगेशन करनी हो कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ या मैंने कभी भी नहीं किया। तो अगर हम ये देखें कि नीमल्स किसका सिनोनिम है जर्मन लैंग्वेज में, वो है auf keinen Fall, जिसका मतलब होता है नो वे या फिर इन नो केस, किसी हाल में भी नहीं।
नेक्स्ट है जी नीमंड, जिसका मतलब है नो वन, कोई भी नहीं। तो अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि एक खेलना आके पूछता है haben Sie schon bestellt, कि क्या आपने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है? तो लड़की कहती है nein noch nicht, niemand hat uns gefragt, कि किसी ने हमसे पूछा ही नहीं है, nobody has asked us। तो यहाँ पर भी आपने नोट किया कि niemand हमने एक पर्सन को निगेट करने के लिए यूज किया है। जैसे कि हमने पहले खाइना डिस्कस किया था, उसका मतलब भी था नो वन, तो हम खाइना या नीमंड दोनों में से किसी को भी यूज करके नो वन की बात कर सकते हैं। नी वीरा, कभी भी नहीं फिर से, नेवर अगेन। तो वो लड़की का गुस्सा अभी भी जा ही नहीं रहा, वो कहती है ओ मन ich werde vielleicht nie wieder hier zum Essen kommen, कि मैं दोबारा इधर कभी भी नहीं आऊंगी खाना खाने। तो जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हों जिसमें आप चाहते हैं कि फिर कभी ना हो और अपनी इंटेंशन बताना चाह रहे हों फ्यूचर की बात करते हुए, तो आप नी वीरा के साथ उसको बता सकते हैं कि फिर से ऐसा नहीं होगा। अब तक जितने भी हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं निगेशन के, उनमें से सबसे अलग है ओने, जिसका मतलब है विदाउट। और अभी थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि ओने सबसे अलग क्यों है। तो खेलना पूछता है Sie möchten einen Döner, alles darauf, कि सब चीजें उस पर होनी चाहिए। तो लड़की कहती है ja, alles darauf, aber ohne Zwiebel bitte। तो ohne इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एक preposition है जो कि हमेशा accusative केस अपने बाद फॉलो करता है, और इसको हम यूज करते हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि किसी पर्सन या किसी चीज के बगैर। Zum Beispiel, ich trinke Tee ohne Zucker und Milch। इसके बाद है जी उन, जो कि इंग्लिश के अन जैसा है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जबकि लड़की ने ऑर्डर दे दिया है तो वो कहती है आदमी को jetzt warten wir auf unsere Döner ungeduldig। अब थोड़ा सा उसको तसल्ली हो गई है कि अब बेसब्री से हम अपने डोनर का वेट करते हैं कि जल्दी ही वो आ जाएगा। उन एक ऐसा प्रीफिक्स है जो कि डिफरेंट एजेक्टिव से पहले यूज करके हम उस एजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में उन गेडुल्डिश था, तो इसका पॉजिटिव जो एजेक्टिव है वो है गेडुल्डिश, जिसका मतलब हो जाएगा पेशेंटली। और प्रीफिक्स कहते हैं कुछ ऐसे अल्फाबेट्स जो कि किसी भी लफ्ज के स्टार्ट में लगते हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स होंगी जैसे कि उनक्ला, unsicher, unintelligent und so weiter। इसके बाद है weder noch, जिसका मतलब है neither nor, कि एक चीज नहीं तो दूसरी भी नहीं। तो आदमी उससे पूछता है und zum Trinken, Cola oder Fanta? लड़की कहती है nein danke, ich möchte weder Cola noch Fanta, कि मुझे ना तो कोला पीनी है और ना ही फांटा। वेदा और नॉख, इनको हम यूज करते हैं दो नाउन्स या फिर दो इक्वल सेंटेंस पार्ट्स को निगेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपने नोट किया, और इसकी पोजीशन हमेशा ऐसी ही होती है। जब हमने वेदा और नॉख यूज करना होता है तो उसके बाद बाकी के पार्ट्स यूज होते हैं। एक चीज वेदा के बाद और दूसरी चीज नॉख के बाद हम यूज करते हैं। वेदा और नॉख ये भी डबल कंजंक्शंस हैं। और क्या आपको पता है कि आइदर और के कॉम्बिनेशन को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अगर हाँ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो जो है ना कॉम्बिनेशन, वो इनका ऑपोजिट होता है। लास्ट वर्ड जिससे आप नोवेयर की बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, वो है निर्गुणवो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर याद करने की बात है, राइट? अब वो दोनों डोनर खा रहे हैं, लेकिन लड़की को तो उसका टेस्ट पसंद ही नहीं आया। तो वो पूछती है Der Döner schmeckt nicht gut. Weißt du in der Nähe einen guten Dönerladen? आदमी कहता है Den findest du leider nirgendwo in der Nähe, कि वो तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी पास में। Nowhere, nirgendwo। जब हमने प्लेस का मेंशन करना होता है कि कहीं भी नहीं, तो हम जर्मन लैंग्वेज में निर्गुणवो से मेंशन करते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।